ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਹਿਤਾਨ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, जिस पह करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे इस गुरमत दीवान दी हाजरी भर के सतगुरां दी इलाही गुरबाणी दा नेम लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार और कीर्तन आप जी ने श्रवण कीता है। आओ अज दे इस दीवान अंदर असी हजूर दे लालां दी शहादत सच एवे के तवारीख दे ओ लहू भिजे पन्नियां नूं वाचन लगे हां, जिस नूं पढ़ के सुन के बोल के कोई भी अंदर ऐसा नहीं जिस दे अंदर बैराग दी लहर उछाला ना मारदी होवे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब बख्शिश कर आप विच वर्त के शब्द गुरु दी रोशनी विच विचार करा लैन। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पछलेरे दिनां तो चोजी प्रीतम सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दे जीवन विच वापरी हुई ओ दास्तान
जिसनों हर सिख बड़ी भावना नाल सुनदा है। पिछले दिनों शहादतां संबंधी अर्ज कीती सी। भावां के सबजैक्ट मेरा गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन च वापरियां इन्हां दियां दिनां दियां घटनावां सन, पर फिर भी अर्ज है कि सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज शहीदां दे सरताज ने। कुछ विद्वानां दा मत है भाई तारू सिख कौम दे जां सिख जगत दे पहले शहीद ने। तारू सिंह लफ्ज नहीं मैं वरत्या। कुछ विद्वानां दा ये मत है कि गुरु नानक साहब महाराज जी दे वेले एक बच्चा होया जिस दा नाम भाई तारू है। भाई गुरदास साहब जी दियां जेड़ी सिखां दी नामावली है, जिस विच गुरु नानक साहब तो लैके 6वें गुरदेव तक सिखां दे नाम दिते ने। ते दास कई बारी अर्ज करदा है कोई शब्द खौमे नाल जोड़ के ना देखियो। वो सिखां दे नावां दा भी संगत नूं पूरा पता नहीं। असी कुछ को नाम जानने। भाई साहब ने जदों सिखां दी लिस्ट तैयार की ते गुरु नानक साहब दे सिखां विच सब तो पहला उन्हें शब्द वरते है कि तारू पोपट तारिया गुरमुख बाल सुभाए उदासी। पहला शब्द ही कि तारू पोपट तारिया। कोई शब्द वरते ने पोपट उन्हां दी कास्ट नाल कि तारू पोपट नूं गुरु नानक साहब जी ने तार दिता। ते अति सतर विच लिखिया है गुरमुख बाल सुभाए उदासी। गुरु दे सन्मुख होके उस बच्चे दे अंदर बालपन विच ही उपरामता पैदा हो गई। उदासी का अर्थ उपरामता, विषयां तो मुक्त। उसका कारण सिखां दी भगतमाल एक ग्रंथ है। भावें घटना कई सज्जना नाल जोड़ी जाती है। दरअसल भाई तारू साहब मां ने यह कह तू लकड़ां दी अग चुल्हे च बाल। वो वड्डियां लकड़ां नूं अग ला रहा है, अग लगदी नहीं। मां ने देख के क्या तारू वड्डियां नूं बाद विच अग लगदी, पहला छोटियां टाहणियां नूं अग ला। शाखावां नूं अग ला, टाहणां नूं बाद विच अपने आप लगेगी। मन नूं इहो जी चोट वजी मना। टाण पहला पैदा होए ने, शाखावां बाद विच आईयां ने। ਜਿਹੜੀਆਂ बाद विच आईयां ने ਉਹ ਫੂਕੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਟਾਹਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। उस तो बाद सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब ने 4 जंग लड़े। मैं तारज करदा कई बारी जो सबजैक्ट हुंदा है ये नहीं कि उन्होंने 4 जंगां दे शहीदां नूं आपां विसार देना है। कदी वक्त मिलिया जरूर उन्होंने जंगां दे जिक्र करांगा। श्री अमृतसर हजूर दी पहली लड़ाई हुई है मुगल सल्तनत दे नाल। ये भी कहा जाता है कि उस जंग दे विच 13 सिख शहीद होए। लकड़ दी तोप चलण का जिक्र किया जाता है। 4 जंगा हजूर ने लड़ियां ने। अमृतसर दी जंग, महराज दी जंग मालवे च, श्री हरगोबिंदपुरे दी जंग ते चौथी गुरदेव ने करतारपुर दी जंग लड़ी है। उस तो बाद गुरु हर राय साहब ने 2200 घोड़ सवार रखे।
पर जंग कोई नहीं लड़ी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का जिक्र असीं कीता। कल असी चमकौर गढ़ी के शहीदां दा वेरवा संखेप जिहा जो इतिहास विचों मिलिया आप नाल साझा कीता। हुणे भाई साहब ख्याल पातशाही 10वीं मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना सूल सुराई खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पट खेड़ियां दा रहना। असी हुणे सरवण कीता। दास ने एक अर्ज की सी ख्याल लफ्ज का अर्थ थॉट नहीं इत्थे। जेड़े भाई साहब जरनैल सिंह बैठे आ कीर्तन करने वाले नूं पता है ख्याल एक गायकी है, जिवें पड़ताल है ठुमरी है, इसे तरह ख्याल का संबंध गायकी दे नाल है। ख्याल पातशाही 10वीं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी चों निकलते हैं। थोड़ा जा वेरवा सिर्फ माछीवाड़े का देना अत जरूरी है। सतगुरां ने 3 सिख नाल चले, प्यारे भाई दया सिंह, प्यारे भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह जी। हजूर ताड़ी मार के निकलण तो पहला कहते ने कि इस तारे की सेध ते तुसी आ मैनू मिलना। हजूर लंघदे होए माछीवाड़े दे जंगल च पहुंचते हैं। यह भी आप जी नूं पता होवे जिथे गुरुद्वारा चरण कमल है इत्थे जंगल सी, जिथे नाल खूह है बिल्कुल ओदे नाल ही गुलाबे ते भाई पंजाबे दा बाग सी। महाराज सच्चे पातशाह उत्थे पहुंचते आ। सिख इतिहास कहता है कि पैरों में जोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं, कलगी ते तोड़ा नहीं, कलगी भाई संगत सिंह जी नूं सजा के आए। सतगुरु पोह दी उस ककरीली रात कोई खाण पीण वास्ते नहीं, जंड दे थले हजूर वक्खी परने को के सुते। आप सारे समझने वक्खी परने जड़ी खब्बी साइड है ये जमीन वाले पासे है, पासे परने को के सुते है। सज्जा पासा जिहड़ा है वो उत्ते है ते श्री साहब नूं गुरदेव ने अपने हाथों विच यूं कह लो श्री साहब दा मुठा गुरदेव दे हथ विच है ते इस जंड दे पिछे झाड़ सी। जिस पासों कोई आ सकता है गुरदेव दा मुख उस पासे सी। साहब सच्चे पातशाह महाराज हाथ विच श्री साहब दे मुठे ते तां हथ है जेकर कोई इत्थे आंदा है कोई दुश्मन ते उस दा मुकाबला फुर्ती नाल कीता जाए। हजूर दे हाथ दे विच एक गुलशतरान सी। दास ने भी एक बार अर्ज की सी जिवें आपां छल्ला जां शाप कहने हैं। असल च पुराने समय जदों जंग लड़िया जांदा सी ते तीर चलाण वाले जिहड़े तीर अंदाज हुंदे सन वो अपने अंगूठे दे उत्ते गुलशतरान पांदे सन, क्योंकि तीर खिंचन लग्या वार वार तीर पता नहीं किन्ने कुछ चलाने ने। तीर की जिहड़ा पिछली बैक है ओदे नाल किते अंगूठे दा मास ते कोई निशान ना पवे, वो दिक्कत ना आवे तीर चलांदियां। हजूर ने तीर चलाए पर अंगूठे दे ऊपर गुलशतरान जिहड़ा महाराज जी ने पाया वो बड़ा कीमती सी। उस गुलशतरान दे अंदर कीमती हीरियां दियां कड़ियां जड़ियां हुई सन, जिवें आपां नग देखने। हजूर उत्थे विश्राम कर रहे। ये तिन्ने सिख भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह ये हजूर तो लभदियां होया तारे की सेहत ते माछीवाड़े दे जंगल जा पहुंचे। इसे ही जंगल दे विच लंघदा होया भाई पंजाबा ते भाई गलाबा जिन्हां दा बाग है तारी कहंदी है गुरु के मसंद सन। इन्हां दे नौकर उत्थे आए। उन्हें देखा कोई सुता होया गहरी नींद के अंदर। उन्हें कोई आवाज नहीं दी। मन ने क्या कोई राही होवेगा। इन्नी देर नूं ये तिन्ने सिख माछीवाड़े दे जंगल च इकट्ठे हो गए। खूह के नेड़े पहुंच के इन्हां ने जल पानी छके। उस नौकर ने यह शब्द कहे ने कि तुहाडे वर्गे आ थले जंड दे विश्राम पे करदे।
हालांकि मन च आया पैर अगे चलते नहीं, सतगुरु कलगीधर महाराज इत्थे ही होणगे। पर मैं फिर अर्ज करांगा कि इसनूं कहानी, स्टोरी जां किसी एकांगी नाटक की पात्रता जां कहानी मत समझना। सच एवे कि एक एक दिन होवे जिहड़ा सिख इतिहास दा लहू दे नाल भिजी हुई दास्तान। महाराज सच्चे पातशाह उन्हां बारे सुन के तिन्ने सिख फिर उत्थे पहुंचते। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज विश्राम कर रहे हैं, टिंड का सराहना किया है, हाथ भी श्री साहब पकड़ी है। सच्ची सरकार महाराज उन्हां दे चरनां विच जोड़ा रखे, चरनां दियां तलियां विच कंडियां चुभन दी निशान ने, हजूर दी पिंजनियां तो खून दे निशान ने। देखते ने कि सतगुरु दे चरनां दियां तलियां उत्थे भी जख्म ने। इतिहास कहता तिन्ने सिख खड़े हो गए कि सतगुरु विश्राम कर रहे ने, पर भाई मान सिंह जी रिहा नहीं गया। सच्ची सरकार महाराज जी दे चरनां वल खड़े होके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरनां नूं पलोसन लगे ने, मल लगे नहीं। ऊं कह लवां कि चित च आया कि हजूर दी मुठा चापी कर दे, जिन्हों आप कहने घुटना। सतगुरु महाराज फुर्ती नाल उठे, हाथ भी श्री साहब है। जदों देखिया ते तिन्ने सिख सामने खलोते। सतगुरु जी ने एक एक नूं घुट के सीने दे नाल लाया, असीसां दित्तियां। श्रीमान भाई वीर सिंह उन्हां दा कलगीधर चमत्कार ओहदे विच पढ़िओ किते माछीवाड़े दा वेरवा, ते खास करके ओहदे विच एक थोड़ा जिहा सबजैक्ट है आए मिले। तिन्ना सिखां नूं सतगुरां ने घुट के सीने नाल लाया। उत्थे फिर रवायत कहती है जो भाई साहब गैन करके कहे कि प्यारे मित्र अकाल पुरख नूं मुरीदां दा हाल कहना। मुरीद दा अर्थ सेवक। सर्दी दा मौसम है, लोग घरां विच विश्राम करते ने, पर साइयां तेरे तो नाम तो बिना रजाइयां भी इस तरह ने जिवें रोग है। तेरे सिमरन तो बिना महल्ला विच रहना इस तरह जिवें नागां दे विच वास रखना है। तेरे तो बिना सूल सराइयां खंजर ते प्याले ने। तेरे तो बिना खेड़ियां लफ्ज दा अर्थ खुशियां नाल संबंधित है। तेरे तो बिना सच एवे खुशियां दे डेरे भी पट ने सड़ जान। पर अगला शब्द क्या, तेरी याद होवे ते जमीन ते सौना टिंड दा सराहना सानू सत्थर चंगा है, क्योंकि तेरी याद साडे सीने दे विच वसी है। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न। तेरी बंदगी तो बिना सच एवे कि जिवें असी देखने हां कि रजाइयां दा तन उत्ते ओढ़ना कि रोग है। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा कसाई जिहदे नाल बकरे नूं कोंदे, ओ छुरी बिंग कसाइयां दा सहना। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना। जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च देखो, एक सतगुरु का श्लोक आउंदा है, धनी भी होना पाठ पटंबर। धनी का अर्थ खसम है, मालक साई मित्र है। तेरे तो बिना रेशमी कपड़े इस तरह ने जिवें अग दा लांबू लगा होवे। मेरे मालक तू हिरदे विच होवे। सच एवे कि मिट्टी नाल भरे कोई कपड़े भी सदका। धनी विखोना पाठ पटंबर, भाहे सेती जाले, धूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तै सह नाले। मैं इत्थे एक बेनती करांगा, थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो कि वो सतगुरु जेड़े अपने बचपन तो लैके सोहने महल्लां विच रखे, सोहने मखमलियां सेजां ते विश्राम कीता, चलदे ने उन्हां दे चरनां विच कीमती गलीचे विछाए जाते हैं। पर वो अज वो वक्त आया, पोह दियां ककरीलियां ठंडियां रातां ने, पर सतगुरु दे ऊपर तन ते ओढ़न वास्ते गर्म वस्त्र भी कोई नहीं। दास ने एक बार अर्ज की सी, जफरनामे विच हजूर ने एक शेर लिखा है, कहने औरंगजेब, मैं सिर्फ दो शेर कह के अगे चलांगा।
हालांकि दास्तान असी छोटे लालां दी विचारनी है, पर संखेप समय दे लिहाज नाल सतगुरु कहंदे औरंगजेब अंदर दा सुख सहूलतां दा जिहड़ा मुथाज नहीं। सच जे कई बार असी कहने गरीबी कट्टी गई फिर बंदगी करांगे। चेते रखो गरीबी दा ते बंदगी दा आपस विच की एक ताल्लुकात है। बंदगी गरीबी दी मुथाज नहीं, बंदगी महल्लां दी मुथाज नहीं। असी कहने घर छोटा है, बाबा जी का कमरा बनेगा फिर बंदगी करांगे। चेते रखियो जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़दे हो वो कखां दियां कुलियां विच रहण वाले भगत सन। कबीर साहिब दा कोई महल नहीं, रविदास साहिब दियां कोई खवेलियां नहीं। भगत सैन तां राजे नूं मालिश करके रोटी खांदे। मैं नामदेव जी का जन्म स्थान देखा महाराष्ट्र, तुसीं गए होगे औंढानाथ तो अगे नरसी नामदेव। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣੇ ਆ, मेरा ख्याल 3-4 मरले का सारा वो थां है। मैं फिर बेनती करांगा कि असल भगती सुख दी, बाहरमुखी सहूलतां दी, बाहरमुखी घरां दी, बाहरमुखी साधना दी मुथाज नहीं। भगती तां मुथाज है सिर्फ भावना दी। जे भावना बन जाए तो झोंपड़ी विच रहन वाला भी शहनशाह बन जाता है। जे अंदर दी भावना ना होवे ते किलियां विच रहन वाला भी भिखारी दा भिखारी ही रहिंदा है। ताई साहब ने बानी च कहा सगल सृष्ट को राजा दुखिया। कमाल दी गल, इन्नियां सहूलतां, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। इसे बारे सतगुरां दी जैत सरी की वार च एक पौड़ी है कि सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे। मैं अर्थ ज्यादा नहीं करांगा, बड़े सरल जय ये शब्द ने जी। हर तरह का सुख बंदे ने भोगे। सुंदर सेज का अर्थ पलंग की सुंदरता नहीं, जीवन साथी। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे। ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख मानदा किछ नाहे वसूरे। सो प्रभ चेतना आवी बिष्टा के कीरे। जे साई याद नहीं बाहर साधन ते सहूलतां मिलदियां ने, बाहरमुखी इंद्रियां दा सुख छिन्न भंगर मिलता है, पर चेते रखियो अंदर दा सुख परमात्मा दे नाम तो बिना नहीं। साहिब दे शब्द ने सो प्रभ चेतना आवी बिष्टा के कीरे। बिन हर नाम ना शांत होए कित बिद मन धीरे। इस नाल एक होर पौड़ी है जैत सिंह की आवाज, जेड़े इहदे सुख दसे। सुंदर सेज के पलंग ने, रोटी पानी है, हर तरह का सुख उहदे घर च। कोई सुख ऐसा नहीं जिहड़ा शरीर नाल संबंधित होवे उहदे घर च ना होवे। अगली पौड़ी च कोई सुख है ही नहीं। वो पौड़ी है बसता टुट्टी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना। झुंपड़ी का अर्थ आप समझने झोपड़ी कुली। बसता दर ते वसदा है टुट्टी जी झोंपड़ी विच। जेड़े कपड़े पाए ने वो भी गरीबी करके बिल्कुल चीर, जेड़े ने बस्तर जेड़े ने छिजे हुए पुराने कपड़े। बसता टुट्टी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना। जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना। कोई जानता भी नहीं, जात भी चंगी नहीं, गोत भी चंगी नहीं लोगों की नजर च। मैं लोगों की नजर शब्द वरते। कोई बंदा उन्हें इज्जत मान नहीं दिंदा। जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना। मित्र ना इठ। इठ लफ्ज का आखिरी अर्थ हुंदा है प्यारा। कोई मित्र नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं। मित्र ना इठ धन रूप हीन। ना शरीर का सुहापन ते ना पैसा पले। तन रूप हीन किच साक ना सिन्ना। कोई साक सैन भी नहीं। सिन्ना का अर्थ करांगे सैन। साक सैन आप शब्द वरतने। साक ना सिन्ना। महाराज कहते राजा सगली सृष्ट का। ओदे कोल सहूलत नहीं, ओदे कोल परमात्मा की इबादत है। राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन भिन्ना। तिसकी धूड़ मन उधरे प्रभ होए सो प्रसन्ना। ओदे ता चरना दी खाक मिल जाए ते सच एवें मत्थे ते लाइए रब ओदी खाक ते भी प्रसन्न हो जाता है। ये गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने। मैं तारज की, मैं 2 शेर सिर्फ कहूँगा। मैनूं इंज लगता है दोनों शेर जिवें माछीवाड़े की उस घटना नूं उजागर करते। साहब ने एक शब्द क्या, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। कोई साजो समान नहीं। सिर्फ 3 सिख ने प्यारे, अज फौज भी कोई नहीं। आनंदपुर साहब वाले किले भी कोई नहीं।
ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, ना सोनिया बिस्तर ने फर्श का अर्थ आ दूजा ना करिए पत्थर वाला, फर्श का अर्थ सौन वाले कीमती वस्त्र। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। और अगला वचन क्या, खुदावंद बख्शंद है। औरंगजेब खुदा बड़ा बख्शिश करने वाला है। प्यारियों, पुत्रा की शहादत होवे, लाशा को निकले कौन, पवित्र शरीर को निकले कौन, ते फिर भी कहना खुदा बड़ा बख्शिंद है, खुदावंद बख्शंद है। ऐश अर्श, मैनू रब ने फर्श ते भी बैठ के अर्श का सुख दिता है, क्योंकि मैं पुत्रा की शहादत तो बाद सत्थरां ते बैठा होया भी सिंघासन ते बैठा होया। मैं फिर अर्ज करांगा, इस गल नूं सुनियो। साडे डोलण दा, साडे घबराण दा सिर्फ इक्को कारण हुंदा है, क्योंकि साडी सुरत बलवान नहीं हुंदी, सुरत कमजोर हुंदी। जिन्हां दी सुरत बलवान हुंदी, सच ये वे वो कदी डोलदे नहीं। भाई वीर सिंह जी का एक महाकाव्य है, राणा सूरत सिंह, जिन्हें पढ़िया होवे, पर मैं बेनती करांगा वो महाकाव्य पढ़ने वाला है। सच ये वे कि रानी राज कौर है, ये मेरा टॉपिक नहीं, वैसे ओदे पति की मौत हो जाती राजे दी, वो कीमती मार्बल लिया के ओदा बुत बनाती है ओदी याद च, पर सत संगत मिलती है, एक दिन बुत ओनू भुल जाता है। सुरत इन्नी को बलवान हुंदी है, भाना मन के सचखंड के मंडलों में ओदी सुरत तरन लग पैंदी है। ओदे विच भाई साहब ने एक वचन क्या है कि सिੱਖੀ की है। आ 2 सुतरा 17 सुनियो। हालांकि अरदास विच दास ने जदों कथा की, अर्ज भी की, जिहड़ा सी ये वचन पढ़दे हां, नानक नाम चढ़दी कला, ये लफ्ज नानक पंथ वल्लों लाया गया है। याद रखियो, गुरु नानक साहब का शब्द वरत के उत्थे चढ़दी कला तो पहला लफ्ज नाम वरत्या गया, जिहदा हुक्म तकरीबन पिछले 7 दिनों तो कोई कथा ऐसी नहीं जिहदे च ये ना क्या होवे। महाराज कहते नानक नाम चढ़दी कला, नाम करके ही चढ़दी कला है। कलियां उच्चियां गल्लां करके चढ़दी कला नहीं। माछीवाड़े दा जंड दा रुख ये चढ़दी कला दा प्रतीक है। लाहौर दी तत्ती तवी ये चढ़दी कला दा प्रतीक है। ठंडे बुरज दा वसेबा ये चढ़दी कला दा प्रतीक है। सच ये कि दुध चुंग दे बच्चे दा टुकड़े करा के गले दे विच खार पा के भी शाम नूं रह रस करनी, ये चढ़दी कला दा प्रतीक है। मर्ज कीती चढ़दी कला, कले जकारे छड़ना नहीं, मेरी बेनती है। सिंह इस गल का गुस्सा ना कर लें, पर याद रखियो मैं कि तुहानूं अर्ज करांगा, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी समझण तो बिना सिੱਖੀ की समझ नहीं जे पैनी। असी आपो अपनी परिभाषा निर्धारित की हर बंदे नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछिए, कलगीधर जी के बचना चो पढ़िए, उत्थे 2 सतरां लिखियां, असी रोज पढ़ने हैं चलो कि नाम दी चढ़दी कला है। उस तो बाद सरबत दा भला क्या है, पर नाल शब्द वरत्या तेरे भाने। मेरे मालक असी नहीं कहते कि बुरा, तेरे भाने विच ही सब दा भला होवे। एक कमाल दा शब्द कह दिता। तेरे भाने दा अर्थ ये नहीं जे किसी नूं दुख देना पै सी तैनूं उलांभे दिए, क्यों दिता, तेरी रजा दे विच ही सब दा भला। तेरे भाने लफ्ज सुरत उच्ची तो बिना समझ। फिर बेनती, उस महाकाव्य च लिखिया है कि सिੱਖੀ है बलवान करना सुरत नूं। है कविता है, पर खुली दी कविता छंदाबंदी खुली। सिੱਖੀ है बलवान करना सुरत नूं। सुरत दी बलवानता अडोलता ही चढ़दी कला है। सिੱਖੀ है बलवान करना सुरत नूं, चढ़दी कला निवास सादगी रखना। फिर मैं बेनती करांगा, इत्थे साहब ने कहा ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदाबंद बख्शंद है ऐश अर्श। दूसरा एक शेर होर है, वो सीधा शब्द औरंगजेब नूं कहा, कह लगी तुरा घर नजर हस्त लश्कर वाजार। ये अर्थ ने तेरी नजर, 2 शब्द ने लश्कर वाजार, लश्कर दर ते फौज ते जर दा अर्थ खजाना पैसा।